रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व अफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व अफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे, तमाम किस्म के मसाइब और परेशानियों से रब ताला आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाए, आमीन। आज आप हजरात के सामने जो वजीफ़ा और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, वह वजीफ़ा और अमल है कि मियाँ बीवी में 10 सालों से लड़ाई क्यों नहीं हुई, आखिर वजह क्या है। ये राज खुल गया है। क्या मतलब, बहुत से घराने ऐसे भी हैं, आज भी मौजूद हैं, जिनकी दुनिया मिसालें देती है कि वह मियाँ बीवी, वह खामन और बीवी जिनके दरमियान कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी गालम गलोच की नौबत नहीं आई, कभी तलाक की नौबत नहीं आई। आखिर वजह क्या है? वो भी तो इंसान है, उनका ताल्लुक़ भी ज़मीनी लोगों में से है, उनका ताल्लुक़ आसमान वालों लोगों से नहीं है। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आपके कुर्ब व जवार में मौजूद होंगे, मियाँ बीवी होंगे, लेकिन आपस में कभी उनकी लड़ाई नहीं हुई, आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा हाल भी उन लोगों जैसा हो जाए जिनकी आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी तलाक तक की नौबत नहीं आई, तलाक की बातें भी कभी उनके सामने सुनने की नौबत नहीं आई, अगर आप भी अपने घर में ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों में अपना शुमार पैदा करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये अमल और वजीफ़ा करना होगा। वो मियाँ बीवी, मियाँ को ज़रूरत हो या बीवी की ज़रूरत हो, जुमा के दिन किसी भी वक़्त आप सुबह की नमाज के बाद भी ये अमल कर सकते हैं, इसी तरह नमाज जुमा के बाद भी अमल कर सकते हैं। वजीफ़ा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आसानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। वो अमल और वजीफ़ा जिसकी बरकत से घर में कभी लड़ाई और झगड़े की नौबत नहीं आएगी, वो है कुरान मजीद 28 पारा में जो सूरतुल जुमा है। मियाँ चाहे तो मियाँ पढ़ ले, या बीवी को ज़रूरत हो तो बीवी पढ़ ले। नमाज जुमा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं और नमाज जुमा से पहले भी आप पढ़ सकते हैं। 28 पारा में जो सूरतुल जुमा है, 3 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप रब ताला से दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह आप में मोहब्बत और उल्फत पैदा हो जाएगी।